मैं नेपोलियन हिल हूँ। आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने आया हूँ जिसे जान लेने के बाद मनुष्य अपनी निर्धनता, असफलता, भय और भ्रम की जंजीरों को तोड़ सकता है। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई उपदेश भी नहीं है। यह वह ज्ञान है जिसे मैंने मनुष्य के मन की गहराइयों में उतरकर खोजा है। यह वह रहस्य है जो अमीर और गरीब, सफल और असफल, शक्तिशाली और कमजोर के बीच की अदृश्य रेखा खींचता है। आज मैं तुम्हें यह समझाने नहीं, बल्कि तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम क्या हो और तुम क्या बन सकते हो। हर व्यक्ति इस संसार में कुछ पाने की इच्छा लेकर जन्म लेता है। कोई धन चाहता है, कोई सम्मान, कोई शांति, कोई प्रेम, तो कोई स्वतंत्रता। परंतु अधिकांश लोग जीवन के अंत तक केवल इच्छा ही करते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि इच्छा और दृढ़ निश्चय के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। इच्छा कमज़ोर होती है, वह परिस्थितियों से डर जाती है। लेकिन जब इच्छा आग बन जाती है, जब वह मन, आत्मा और चेतना में समा जाती है, तब वह दृढ़ निश्चय बनती है। और दृढ़ निश्चय वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब तक मनुष्य स्पष्ट रूप से यह नहीं जानता कि वह जीवन से क्या चाहता है, तब तक जीवन भी उसे कुछ नहीं देता। अस्पष्ट लक्ष्य अस्पष्ट परिणाम देता है। जो व्यक्ति केवल यह कहता है कि वह अमीर बनना चाहता है, वह कभी अमीर नहीं बनता। पर जो व्यक्ति यह जानता है कि उसे कितना धन चाहिए, किस उद्देश्य के लिए चाहिए और वह उसे किस समय तक प्राप्त करेगा, वही व्यक्ति धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। मनुष्य का मन एक चुंबक है। जैसा विचार उसमें लगातार चलता रहता है, वही परिस्थितियां, वही अवसर, वही लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। पर केवल चाहने से कुछ नहीं होता। मनुष्य को विश्वास चाहिए। ऐसा विश्वास जो तर्क से नहीं, अनुभव से नहीं, बल्कि आत्मा से जन्म ले। अधिकांश लोग तब विश्वास करते हैं जब उन्हें परिणाम दिखाई देता है। लेकिन सफल व्यक्ति पहले विश्वास करता है, परिणाम बाद में प्रकट होता है। विश्वास वह बीज है जो अदृश्य होता है, परंतु जब उसे बार बार दोहराया जाता है, जब उसे भावना का जल दिया जाता है, तब वह वास्तविकता का वृक्ष बन जाता है। यदि तुम प्रतिदिन अपने मन में यह चित्र बना लो कि तुम वही बन चुके हो जो तुम बनना चाहते हो, यदि तुम उस स्थिति को महसूस कर लो, उस आनंद को जी लो, उस आत्मविश्वास को सांसों में उतार लो, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे सत्य मान लेता है। और जब अवचेतन मन किसी बात को सत्य मान लेता है, तब वह उसे जीवन में प्रकट करने के लिए हर संभव रास्ता खोज लेता है। मनुष्य स्वयं नहीं जानता कि वह कैसे सही समय पर सही स्थान पर पहुंच जाता है, कैसे सही व्यक्ति से उसकी मुलाकात हो जाती है, कैसे अवसर स्वयं सामने आ खड़े होते हैं। यह सब उस अदृश्य शक्ति का कार्य होता है जो विश्वास से संचालित होती है। परंतु विश्वास को स्थिर रखने के लिए निरंतरता चाहिए। मनुष्य का मन ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ सुन लिया और वह जीवन भर बना रहा। मन को रोज दिशा देनी पड़ती है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मन को विचार चाहिए। यदि तुम अपने मन को सकारात्मक, शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण विचार नहीं दोगे, तो संसार उसे भय, संदेह और नकारात्मकता से भर देगा। इसलिए स्वयं से बार बार वही बात कहना, वही लक्ष्य दोहराना, वही चित्र देखना आवश्यक है। यह कोई आत्म प्रवंचना नहीं है, यह मन को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अकेला मनुष्य बहुत सीमित होता है। उसकी सोच, उसकी समझ और उसकी शक्ति एक सीमा तक ही काम करती है। पर जब कई मनुष्य एक ही उद्देश्य के लिए, एक ही भावना के साथ, एक ही विश्वास के साथ एकत्र होते हैं, तब एक नई चेतना जन्म लेती है। यह साधारण समूह नहीं होता, यह एक संयुक्त बुद्धि होती है। इस संयुक्त बुद्धि में वह शक्ति होती है जो अकेला मनुष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इतिहास में जितनी भी महान उपलब्धियां हुई हैं, वे कभी अकेले मनुष्य की नहीं थीं। उनके पीछे ऐसी ही संयुक्त चेतना कार्य कर रही थी। पर ध्यान रखना, हर समूह इस शक्ति को उत्पन्न नहीं करता। केवल वही लोग जो ईमानदारी, विश्वास और समान उद्देश्य के साथ जुड़े होते हैं, वही इस चेतना को जन्म देते हैं। जहां ईर्ष्या है, संदेह है, स्वार्थ है, वहां यह शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए जीवन में उन लोगों को चुनो जिनके साथ तुम्हारा उद्देश्य मेल खाता हो, जिनके विचार तुम्हें ऊपर उठाते हों और जिनकी उपस्थिति में तुम्हारा मन विस्तृत होता हो। मनुष्य को केवल इच्छा और विश्वास ही नहीं चाहिए, उसे योजना भी चाहिए। पर योजना पत्थर की लकीर नहीं होती। जो व्यक्ति योजना बनाकर उस पर अड़ जाता है, वह परिस्थितियों के बदलने पर टूट जाता है। सफल व्यक्ति लचीला होता है।
वह लक्ष्य पर अडिग रहता है, पर रास्ता बदलने से नहीं डरता। यदि एक मार्ग बंद हो जाए तो वह दूसरा खोज लेता है। यदि 10 बार असफल होता है तो वह 11वीं बार और बुद्धिमानी से प्रयास करता है। असफलता कोई शत्रु नहीं है। असफलता वह शिक्षक है जो बिना वेतन लिए जीवन भर साथ रहता है। हर असफलता के भीतर एक बीज छिपा होता है, समान सफलता का। पर अधिकांश लोग असफलता से डरकर पीछे हट जाते हैं, इसीलिए वे उस बीज को कभी देख ही नहीं पाते। जो व्यक्ति असफलता को स्वीकार करता है, उससे सीखता है और आगे बढ़ता है, वही अंततः सफलता को अपना दास बना लेता है। अब मैं तुम्हें निर्णय की शक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। संसार में असफल लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वे निर्णय नहीं ले पाते। वे सोचते रहते हैं, सलाह लेते रहते हैं, अवसर हाथ से निकल जाते हैं, और जब निर्णय लेते भी हैं तो दूसरों की राय से डगमगा जाते हैं। सफल व्यक्ति जल्दी निर्णय लेता है और देर से बदलता है। वह जानता है कि गलत निर्णय भी अनिर्णय से बेहतर होता है, क्योंकि गलत निर्णय से सीख मिलती है, पर अनिर्णय से केवल पछतावा। निर्णय आत्मा से लिया जाना चाहिए, भीड़ से नहीं। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वह अंत में स्वयं को खो देता है। संसार में हर महान व्यक्ति को आलोचना मिली है, विरोध मिला है, उपहास मिला है, पर उन्होंने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि जो लोग आज हंस रहे हैं वही लोग कल तालियां बजाएंगे। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं होता। ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत अनुभव है, पर अनुभव तभी ज्ञान बनता है जब मनुष्य उस पर विचार करता है, उसका विश्लेषण करता है और उससे सीख निकालता है। जो व्यक्ति केवल जानकारी इकट्ठा करता है पर उसका उपयोग नहीं करता, वह बोझ ढो रहा होता है। सफल व्यक्ति वही होता है जो ज्ञान को कर्म में बदलता है। कल्पना वह कार्यशाला है जहां मनुष्य अपने भविष्य का निर्माण करता है। हर वस्तु, हर भवन, हर संगठन पहले किसी के मन में कल्पना के रूप में जन्मा था। जिसने अपनी कल्पना को सीमित कर लिया, उसने अपने जीवन को सीमित कर लिया। कल्पना को उड़ान दो, पर उसे लक्ष्य से जोड़ो। बिना लक्ष्य की कल्पना भ्रम है और बिना कल्पना का लक्ष्य मृत है। मनुष्य की आदतें उसका भाग्य लिखती हैं। जो आदतें आज छोटी लगती हैं, वही कल जीवन की दिशा तय करती हैं। आलस्य, टालमटोल और भय धीरे धीरे मनुष्य की शक्ति को चूस लेते हैं, और अनुशासन, निरंतरता और साहस धीरे धीरे उसे अजेय बना देते हैं। अनुशासन कोई कठोरता नहीं है, यह स्वयं के प्रति प्रेम है। यह वह निर्णय है जो तुम आज लेते हो ताकि तुम्हारा कल बेहतर हो सके। अब मैं इस भाग को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, वह भीतर होता है। वह है भय। भय असफलता का, भय आलोचना का, भय गरीबी का, भय बीमारी का, भय मृत्यु का। भय वह अंधकार है जो मनुष्य की चेतना को जकड़ लेता है। पर भय का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। यह केवल नकारात्मक विचारों का परिणाम होता है। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, जब तुम अपने विश्वास को मजबूत करते हो, जब तुम कर्म में डटे रहते हो, तब भय अपने आप कमजोर पड़ जाता है। प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। जैसे ही तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का प्रकाश जलता है, भय लुप्त होने लगता है। याद रखो, तुम इस संसार में किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं आए हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, परिस्थितियों को मोड़ सकती है और इतिहास रच सकती है। पर यह शक्ति तभी जागती है जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो, अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रहते हो और कर्म के मार्ग पर अडिग चलते हो। यह केवल शब्द नहीं है, यह वह बीज हैं जिन्हें यदि तुमने अपने मन में बो दिया तो समय आने पर तुम्हारा जीवन स्वयं गवाही देगा कि सत्य क्या है। मनुष्य अक्सर यह समझता है कि उसकी सीमाएं बाहर की परिस्थितियां तय करती हैं, पर वास्तव में उसकी सीमाएं उसके अपने विचार तय करते हैं। जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि संसार में कोई भी दीवार इतनी मजबूत नहीं है जितनी उसके भीतर बैठा हुआ भय, उसी दिन से उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। मैंने मनुष्य को देखा है जिसने साधन न होने के बावजूद साम्राज्य खड़े कर दिए, और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ था, फिर भी वे भीतर से खोखले थे। अंतर केवल एक था, सोच का। मनुष्य का अवचेतन मन वह भूमि है जहां जो कुछ बार बार बोया जाता है वही उगता है। यदि वहां संदेह, डर और हीन भावना के बीज बोए जाएं तो जीवन में वही फल मिलेंगे।
और यदि वहां साहस, विश्वास और स्पष्ट उद्देश्य के बीज बोए जाएं तो वही जीवन का स्वरूप बन जाएगा। यह कोई दर्शन नहीं, यह जीवन का नियम है। मन हर समय आदेश ले रहा होता है, चाहे तुम जानो या न जानो। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि संसार तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, बल्कि यह है कि तुम अपने मन के साथ क्या कर रहे हो। मनुष्य की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वह तुरंत परिणाम चाहता है। वह बीज बोकर अगले दिन फल की अपेक्षा करता है। जब फल नहीं मिलता तो वह निराश हो जाता है और बीज पर ही संदेह करने लगता है। परंतु प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी वह कभी असफल नहीं होती। जो व्यक्ति धैर्य को समझ लेता है वह समय को अपना मित्र बना लेता है। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय रहना नहीं है, बल्कि निरंतर कर्म करते रहना है, बिना परिणाम की चिंता किए। कर्म वही सफल होता है जिसमें भावना जुड़ी होती है। बिना भावना के किया गया कार्य केवल शारीरिक श्रम होता है। लेकिन जब मनुष्य अपने उद्देश्य के साथ भावना जोड़ देता है तब वही कार्य साधना बन जाता है। भावना वह ईंधन है जो विचारों को गति देता है। बिना भावना के विचार कमजोर होते हैं और कमजोर विचार जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। मनुष्य को यह समझना होगा कि उसका जीवन संयोग से नहीं चलता। हर घटना, हर मुलाकात, हर अवसर एक कारण के तहत घटित होता है। जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तब जीवन स्वयं तुम्हें उस उद्देश्य की ओर ले जाने लगता है। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं, पर वास्तव में वे तुम्हें तैयार कर रही होती हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मनुष्य को कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनाया जाता है। जो व्यक्ति कठिन समय में अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता, वही वास्तव में अपने लक्ष्य के योग्य होता है। अधिकांश लोग अंतिम क्षण से ठीक पहले हार मान लेते हैं। वे यह नहीं जानते कि सफलता उनसे केवल एक कदम दूर थी। दृढ़ता वह गुण है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है। यह वह शक्ति है जो बार बार गिरने के बाद भी खड़े होने का साहस देती है। मनुष्य को अपने समय का स्वामी बनना होगा। जो व्यक्ति अपने समय को नियंत्रित नहीं करता, उसका समय उसे नियंत्रित करता है। जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान है वह समय से ही बनता है। लक्ष्य, ज्ञान, संबंध और चरित्र सब समय की भट्टी में ही गढ़े जाते हैं। इसलिए समय का सम्मान करना स्वयं का सम्मान करना है। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि धन स्वयं में न अच्छा है न बुरा, वह केवल शक्ति है। जिस मनुष्य के हाथ में धन आता है उसकी वास्तविकता को उजागर कर देता है। यदि मनुष्य भीतर से उदार है तो धन उसे और उदार बना देता है। यदि भीतर से लालची है तो धन उसकी लालच को बढ़ा देता है। इसीलिए धन को लक्ष्य नहीं, साधन बनाओ। जब उद्देश्य बड़ा होता है तो धन अपने आप रास्ता खोज लेता है। मनुष्य को सेवा की भावना को समझना होगा। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह सीमित रहता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ता है वह स्वयं असीम बन जाता है। संसार का नियम सीधा है, जितना अधिक तुम देते हो उतना अधिक तुम्हारे पास लौटकर आता है। पर यह लेन देन की भावना से नहीं होना चाहिए, यह स्वभाव बनना चाहिए। अब मैं तुम्हें आत्मसंयम के विषय में बताना चाहता हूँ। मनुष्य की ऊर्जा सीमित नहीं है, पर वह बिखरी हुई होती है। जब ऊर्जा बिखर जाती है तो शक्ति कमजोर हो जाती है, और जब वही ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित हो जाती है तो वह चमत्कार कर सकती है। आत्मसंयम का अर्थ दबाव नहीं है, बल्कि दिशा देना है। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, अपनी आदतों को साधना और अपने विचारों को अनुशासित करना, यही वास्तविक शक्ति है। मनुष्य की वाणी भी उसके भाग्य का निर्माण करती है। जो शब्द तुम बोलते हो वे केवल ध्वनि नहीं होते, वे कंपन होते हैं, और ये कंपन तुम्हारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को कमजोर कहता है वह धीरे धीरे कमजोर बन जाता है, और जो स्वयं को सक्षम कहता है वह क्षमता को जागृत कर लेता है। इसलिए अपनी वाणी को चुनकर बोलो, क्योंकि तुम हर शब्द के साथ अपने भविष्य को आकार दे रहे हो। मनुष्य को यह भी समझना होगा कि स्वास्थ्य के बिना कोई सफलता पूर्ण नहीं होती। शरीर वह माध्यम है जिसके द्वारा मन अपने कार्य करता है। यदि शरीर कमजोर है तो मन भी अपनी पूरी शक्ति प्रकट नहीं कर पाता। इसलिए शरीर की देखभाल करना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि कर्तव्य है। संतुलित जीवन, संयमित आदतें और शुद्ध विचार, ये सब मिलकर मनुष्य को दीर्घकालिक सफलता देते हैं। अब मैं उस शक्ति की बात करता हूँ जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते, पर जिसके बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं होता। वह शक्ति है अंतः प्रेरणा। यह वह आंतरिक आवाज है
जो सही समय पर सही दिशा दिखाती है। यह तर्क से परे होती है, पर कभी गलत नहीं होती। जब मन शांत होता है, जब उद्देश्य स्पष्ट होता है और जब अहंकार कम हो जाता है, तब यह आवाज सुनाई देने लगती है। इसे अनदेखा मत करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक है। मनुष्य को अपने भीतर बैठे अहंकार से सावधान रहना चाहिए। अहंकार वह पर्दा है जो सत्य को ढक देता है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सब कुछ जानता है, वह सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है। विनम्रता कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता की पहचान है। सफलता का अंतिम रहस्य यह है कि मनुष्य स्वयं को परिस्थिति का गुलाम न बनाए। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर उद्देश्य स्थिर रहना चाहिए। जो व्यक्ति बाहरी हालात के अनुसार अपना आत्मविश्वास बदलता है, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उपजता है। अंत में मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह जीवन कोई अभ्यास नहीं है। यह वही मंच है जिस पर तुम्हें अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन देना है। कल का इंतजार मत करो, क्योंकि कल केवल कल्पना है। आज ही वह दिन है जब निर्णय लिया जाता है, आदतें बदली जाती हैं और भाग्य की दिशा मोड़ी जाती है। तुम में वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। कमी बाहर नहीं, केवल जागरूकता की है। जिस दिन तुमने अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लिया, उस दिन संसार तुम्हारे लिए वैसा ही बन जाएगा जैसा तुम उसे देखना चाहते हो, क्योंकि संसार पहले तुम्हारे भीतर बदलता है, बाहर बाद में। यदि तुमने इन बातों को केवल सुना नहीं बल्कि अपने जीवन में उतार लिया, तो समय स्वयं गवाही देगा कि मनुष्य की सबसे बड़ी सीमा उसका अपना विश्वास ही होता है। और जब वह सीमा टूट जाती है, तब सफलता कोई लक्ष्य नहीं रहती, वह तुम्हारी पहचान बन जाती है।